हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम 16th चैप्टर से कुछ श्लोक पढ़ने वाले हैं और इस अध्याय का नाम है दैव और आसुरी संपत्ति योग। मतलब भगवान ने इस पर्टिकुलर अध्याय में जो दैवी गुण के व्यक्ति हैं उनके बारे में चर्चा की है, उनके गुणों के बारे में चर्चा की है, और जो आसुरी संपत्ति के लोग हैं जिनमें बुरी आदतें हैं, ऐसे लोगों की चर्चा की है। तो आज का जो विषय है उसमें हम जो दैवी संपत्ति से परिपूर्ण लोग हैं, दैवी लोगों का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यह है 16.2 और भगवान कह रहे हैं अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिर अपैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवम रीर चापलम। अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिर अपैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दरम रीर चापलम। अहिंसा, अहिंसा मतलब आपको हिंसा नहीं करनी किसी जीवों के ऊपर, राइट। सत्यम, कभी असत्य नहीं बोलना है। अक्रोध, क्रोध नहीं करना है। त्याग, त्याग करना है, किसी चीज से आसक्ति नहीं रखनी है। शांतिर, अंतःकरण में राग द्वेष जनित हलचल का न होना, बेसिकली शांति। अपैशुनम, अपैशुनम बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, चुगली न करना, राइट। दया, दूसरों जीवों के प्रति दया भूतेषु लोलुप्त्वम, दया भूतों के प्रति, सारे भूतों के प्रति दया, सारे जीवों के प्रति हृदय में उनकी दया होती है। अलोलुप्त्वम मतलब उसके हृदय में ग्रीड नहीं होती, राइट। जैसे यहाँ पे लिखा है सांसारिक विषयों में न ललचाना, उन्हें कोई हाव नहीं होती, हाँ ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। बाद में कहा है मार्दवम, अंतःकरण की कोमलता। रीर का मतलब होता है अकर्तव्य करने में लज्जा, तो वो हमेशा अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं। अचापलम, अचापलम का मतलब होता है ही इज वेरी डिटरमाइंड, वो चपल नहीं होते, हर जगह पे उनका मन नहीं जाता। ही इज वेरी डिटरमाइंड, हाँ ये करना है तो ये करना है। तो ये है दैवी संपत्ति के लोगों का वर्णन। वो अहिंसात्मक होते हैं, सत्य कहते हैं, उनमें कभी क्रोध नहीं आता, त्याग करते हैं, शांतिमय होते हैं, अपैशुनम किसी की चुगली नहीं करते, दूसरों के प्रति दया दिखाते हैं, उन्हें हाव नहीं होती, और आर्दवम मतलब कोमल होते हैं अंतःकरण से, राइट। रीर चापलम का अर्थ होता है, रीर का मतलब होता है कि अपने हमेशा कर्तव्यों की परिपूर्ति करते हैं, और अचापलम का अर्थ होता है इज वेरी डिटरमाइंड। तो ये गुण है। जैसे बहुत सारे गुणों की कृष्ण ने वर्णन किया है 1.2 आई मीन 16.2, 16.1, 2 और 3 में। हम तो केवल ये दूसरा श्लोक पढ़ रहे हैं, राइट। तो आप जरूर उस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़िए। डिवाइन एंड डेमोनियक नेचर, ऐसे इंग्लिश में प्रभुपाद ने उसका ट्रांसलेशन किया है। संस्कृत में देखेंगे तो दैवी आसुरी संपत्ति वर्णन। तो हम एक कहानी देखेंगे कि किस प्रकार से ये जो साधु है जिनके बारे में अभी वर्णन हमने सुना, उनके हृदय में ये सारे जो गुण हैं प्रेजेंट होते हैं। और स्पेशली हम एक गुण की चर्चा करेंगे, वो है दया भूतेश्वर। सारे जीवों के प्रति उनके दिल में, हृदय में करुणा होती है, राइट। और वो जब देखते हैं कि दूसरे जीव परेशानी में हैं तो उन्हें वो मदद करने जाते हैं। वो ऐसे नहीं सोचते कि इसका ये तो कर्म है, गॉड इज गिविंग हिम पनिशमेंट, लेट हिम सफर, नहीं ऐसे नहीं सोचते। वो सबकी मदद करते हैं, राइट। परंतु जब कुछ परेशानी खुद को होती है तो वो सोचते हैं कि ये मेरा कर्म है, पिछले जन्म के जो मैंने पूरे कर्म किए हैं उसका फल अभी मिल रहा है। परंतु दूसरों के बारे में जब बुरी चीजें होती है, वो दुख में होते तो उन्हें मदद करने जाते हैं। वैसे नहीं सोचते ये तो इसका कर्म है, छोड़ दो उसको, उसको वो और भगवान देख लेंगे उसका, नहीं ऐसे नहीं सोचते हैं, वो मदद करने निकल पड़ते हैं।
तो एक कहानी सुनेंगे कि एक बार की बात है, एक साधु जो थे वो स्नान कर रहे थे एक नदी में, और नदी में उन्होंने देखा कि एक जो बिच्छू था, बिच्छू ने स्कॉर्पियन, तो बिच्छू पानी में डूब रहा था। तो वैसे बिच्छुओं को पानी में तैरना नहीं आता, तो वो डूब रहा था। तो साधु ने सोचा क्यों ना इसे मैं बचा लूं। तो साधु ने उस बिच्छू को पकड़ा और जैसे ही नदी के तीर के पास ला रहे तो बिच्छू ने जोर से काट लिया, दंश कर दिया, राइट। और यदि आपको अनुभव है, जब बिच्छू दंश करता है, इट इज वेरी 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 पेनफुल एक्सपीरियंस। कुछ आपको समझता नहीं, इट इज एक्चुअली, मैंने देखा है, मैंने खुद तो एक्सपीरियंस नहीं किया है, परंतु मैंने देखा है कि एक व्यक्ति को, हाँ, बिच्छू ने काटा था, छोटे बिच्छू ने काटा था, उसके वो शूज में चला गया था, और गांव में थे हम, तो उसने देखा नहीं और शूज पहन लिया, अंदर बैठा था, अंदर ही अंदर काट लिया। तो जब देखा तो उसने अपनी जो टांगे थी उसमें फंसा दी थी उस व्यक्ति के पैरों में। तो वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, अरे जोर जोर से रो रहा था, मतलब बड़ा व्यक्ति था, तो जोर जोर से चिल्ला रहा, तो इतना जबरदस्त पेन होता है, राइट। तो साधु को बहुत पेन हुआ, पर फिर भी उसने उसको जमीन पे छोड़ा। और जब उसको हाथ को सहला रहा था, और यू नो तब उसने देखा फिर से कि अरे ये तो बिच्छू फिर से पानी में आ गया। तो उसने फिर से उससे उठाया और नदी की तीर के ऊपर लेके जा रहा था, तो फिर से बिच्छू ने काट लिया उसको, दूसरी बार काटा। जोर से साधु चिल्लाया चिल्लाया बचाओ करके, उस बिच्छू को निकाला, जमीन के ऊपर रख दिया और अपने हाथों को सहलाने लग गया। और जैसे ही फिर से टर्न हुआ पानी में डुबकी मारने के लिए, फिर से उसने देखा कि वही बिच्छू वहां पे आया है। फिर से उसने पकड़ा बिच्छू को, और जैसे ही नदी के तीर के पास लेके जा रहा था, फिर से बिच्छू ने जोर से काट लिया। तो एक आदमी देख रहा था, फिशरमैन वाज सीइंग दिस, तो उसने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, वो बिच्छू काट रहा है आपको, तो उसको मरने दो ना, आपको क्या इतनी सेवा करनी है उसकी। तो उसने कहा कि ये बिच्छू का तो धर्म है काटना, राइट। बिच्छू की और मेरी कुछ दुश्मनी नहीं है, बिच्छू मुझे इसलिए नहीं काट रहा है क्योंकि मैं उसका दुश्मन, उसका तो धर्म है काटना, राइट। परंतु एक साधु का धर्म होता है दूसरों के ऊपर दया करना। यदि वो अपना धर्म नहीं छोड़ रहा है काटने का, तो मैं मेरा दया करने का धर्म क्यों छोड़ू, इस प्रकार से। तो ये साधु का धर्म होता है। एक दूसरी कहानी है कि एक बार इंद्र ने दधीचि नाम के ऋषि थे, उनकी हत्या कर दी, कुछ कारण नहीं था, हत्या कर दी। परंतु अश्विनी कुमार ने, जो कि देवों के डॉक्टर थे, वैद्य थे, उन्होंने उनको जीवन दान दिया, वो फिर से आ गए दधीचि ऋषि। और कई साल बाद इंद्र के ऊपर वृत्रासुर नामक एक असुर ने हल्ला कर दिया, और मारने की कोशिश की इंद्र को। और इंद्र को पता चला कि केवल एक ही व्यक्ति मुझे बचा सकता है, वो है दधीचि, राइट। तो दधीचि के पास गए और कहा कि मुझे आपके हड्डियां चाहिए, आपकी हड्डियों से मैं वज्र बनाऊंगा और वज्र से वृत्रासुर का नाश करूंगा। तो दधीचि ने ऐसे नहीं कहा कि अरे पहले आपने मुझे, कुछ कारण नहीं था फिर भी आपने मुझे मारा, अभी मैं मेरी हड्डियां नहीं दूंगा। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्हें कहा ठीक है, और इमीडिएटली ही किल्ड हिमसेल्फ, और अपनी जो हड्डियां थी अवेलेबल कर दी इंद्र के लिए। तो ये है साधु का स्वभाव, दूसरों के ऊपर दया, भूतेश्व अलोलुप्त, से कुछ हाव नहीं होती इस सांसारिक जीवन की। तो ये उनका स्वभाव होता है, राइट। और हमें भी इस स्वभाव को धीरे धीरे अडाप्ट करना है। इसलिए आप देखेंगे कि इस्कॉन के, नॉट ओनली इस्कॉन के, परंतु बहुत सारे भक्ति मार्ग के जो भक्त है वो भी अपना कुछ समय निकाल के प्रचार के लिए जाते हैं। ये प्रचार क्या है? दया भूतेश्वर, दूसरों के ऊपर दया कर रहे हो। क्यों? क्योंकि दूसरों को भगवान से कनेक्ट करना है। सबसे बड़ी मानवता, मैंने जैसे पिछली बार कहा, सबसे बड़ी दया क्या है? किसी के ऊपर हम दिखा सकते हैं, वो दया है कि उनको भगवान से कनेक्ट करना। ठीक है, खाना दिया वो ठीक है, एजुकेशन दिया ठीक है, अच्छी बात है, उनको कुछ पैसों की मदद की, अच्छी बात है। पर सबसे बड़ी मदद हम किसी को कर सकते हैं वो ऐसी है कि उस व्यक्ति को भगवान से
जोड़ दिया जाए। यदि कोई बच्चा खो जाता है तो सबसे बड़ी मदद बच्चे को क्या होगी, ना कि खाना देना, ना कि हॉस्पिटल में उसको लेके जाना, पर सबसे बड़ी मदद उसको ये होगी कि उसको अपने माता पिता से जोड़ना, राइट। तो इन कंक्लूजन, द सेंटली बीइंग्स आर फिल्ड इमेंसली विद गॉड्स लव एंड काइंडनेस that they just want to share that with everyone। तो हृदय में उनके भगवान का प्रेम इतना भरा हुआ है कि उनको बस देना है दूसरों को, राइट। तो उनको they don't have any personal interest or hesitation. These good qualities are mere outcome of his devotion to Krishna। तो ये क्यों होता है, क्योंकि उनका हृदय जो है पूरा भगवान की कृपा से भरा है और उनको केवल दूसरों को वो भगवान की कृपा का वितरण करना है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।